लोक आस्था का महापर्व छठ जो है आज उसका तीसरा दिन है और आज के दिन राजधानी पटना के तमाम घाटों पर आप जो ये भीड़ देख रहे हैं, ये तमाम जो भीड़ है ये छठ व्रती हैं और जो श्रद्धालु है वो भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि छठ का जो तीसरा दिन होता है उस दिन अस्तांजलि सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए ही बड़ी संख्या में जो छठ व्रती हैं, जो श्रद्धालु है पटना के गंगा घाट पे पहुंचा है। तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि लोक आस्था का जो महापर्व छठ है उस छठ को लेकर लोगों में कितनी आस्था होती है। पूरी आस्था के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। जो लोग अपने घर पर नहीं होते हैं और बाहर में रहते हैं वो भी इस पर्व में घर तक पहुंचते हैं और पूरे परिवार के संग इस पर्व को मनाते हैं। तो ये तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं ये भीड़ जो है लगभग सभी घाटों पर, राजधानी पटना के तमाम घाटों पर इसी तरह की भीड़ है। लाखों करोड़ों लोग जो हैं छठ पर्व के इस आस्था में लीन हो जाते हैं। पिछले 4 दिनों तक चलने वाला ये महापर्व का आज तीसरा दिन है और ये जो तस्वीर है आज ये तीसरे दिन की है, क्योंकि आज अस्तांजलि सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और भगवान को अर्घ्य देने के लिए ही देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो छठ व्रती है वो गंगा की गोद में खड़ी होकर के भगवान सूर्य के इंतजार कर रहे हैं कि उनको अर्घ्य दे करके अपनी जो प्रार्थना है उनके समक्ष रखूं और वो मेरी मनोकामना को पूर्ण करे। पूरी लोक आस्था के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। जो भीड़ होती है उस भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा भी पूरी तरह से तैयारियां की जाती है। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं जो बैरिकेटिंग की गई है, चूंकि बैरिकेटिंग इसलिए की जाती है कि जो भीड़ होते हैं और जो श्रद्धालु होते हैं जो गंगा में उतर करके पूजा करते हैं, भगवान भास्कर को अर्घ्य देते हैं, वो पानी जो है जहां पर जलस्तर अधिक है उसको पार नहीं किया करे, इसके लिए बैरिकेटिंग की जाती है और लगातार जिला प्रशासन के द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। जिला प्रशासन के द्वारा नाव की व्यवस्था की गई है जहां पर गोताखोरों को तैनात किया गया है। एनडीआरएफ की टीम है। तमाम जो पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्था की गई है वो जो व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त है। लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सभी घाटों पर एनडीआरएफ की टीम को तैनात किया है, एसडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है। क्योंकि जो भीड़ होती है, भीड़ काफ़ी अधिक है और अनियंत्रित ना हो इसको लेकर के आप किसी भी तरह की आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह से जिला प्रशासन सजग नजर आता है। ऐसे में अभी हमारे साथ बात करने के लिए एनडीआरएफ के अधिकारी हैं, इनसे भी हम बात करते हैं कि छठ पूजा को लेकर के एनडीआरएफ की क्या कुछ तैयारियां हैं। पूरे पटना शहर के जो 103 घाट हैं उन पर हमारी 10 टीमें डिप्लॉयड हैं, जिसमें से कि 9 ग्राउंड पर काम कर रही हैं। एक टीम हमारी रिजर्व में है, जहाँ की भी ज़रूरत पड़ेगी हम उसको डिप्लॉय कर देंगे। जहाँ तक तैयारियों का सवाल है तो पिछले 4 दिन से हम अपने इलाके की रैकी कर रहे हैं। 2 दिन से डिप्लॉयमेंट है। हमने सारे रिसोर्सेज जिसमें बोट हैं, लाइफ बॉय हैं, लाइफ जैकेट्स हैं, डीप डाइवर्स हैं, सोनार सिस्टम है, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल है, ड्रोन्स हैं, सबको डिप्लॉय कर रखा है। और हमने भी जो घाट हैं उनको सुरक्षा की दृष्टि से या रिस्पांस की दृष्टि से क्लासिफाई कर रखा है। उसके हिसाब से हमने पूरे इलाके में 3 बेसेस बनाए हैं, जिसमें एक दीघा पर है, एक गांधी घाट पर है और एक भद्र घाट पर है। और सब जगह हमने ऑफिसर्स अपने डिटेल कर रखे हैं। ऑफिसर्स के साथ में हमारी मेडिकल की टीमें हैं, मेडिकल ऑफिसर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, एम्बुलेंसेज हैं, वो भी वहाँ पर तैनात हैं। आपात स्थिति में वो अपना रोल निभाएंगे। जिस तरह से बैरिकेटिंग की गई है, बैरिकेटिंग को लेकर के जिस तरह से आप लोग की बोटें चल रही है, क्या निर्देशित कर रही है, क्या लोगों से अपील कर रही है? मेरा लोगों से अपील ये है कि जिन घाटों पर वो पूजा के लिए जाते हैं जो बैरिकेडिंग लगी हुई है उसको क्रॉस ना करें, क्योंकि उसके आगे पानी बहुत गहरा है और अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है, इवन आती है तो भी पानी में धार बहुत है, तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। साथ ही जो प्रशासन की तरफ से अनाउंसमेंट किया जाता है उस पर भी ध्यान रखें और उनके निर्देशों का पालन करें। आस्था का छठ पर्व है, आप मनाइएगा अच्छे से और सारे जो निर्देश हैं वो आपके हित में है, उनका पालन करें। कब तक आप लोग की टीम यहाँ मौजूद है? हमारी टीम आज रात भर, कल सुबह, जब तक कि यहाँ पर श्रद्धालु रहेंगे हमारी टीम तैनात रहेगी और उसके बाद ही हमारी टीम यहाँ से वापस जाएगी। तो जैसा कि आपने सुना, जो एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि छठ व्रत को लेकर के हमारी तैयारी काफ़ी पहले से की जाती है और सभी घाटों को चिन्हित किया जाता है और चिन्हित करने के बाद जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जो टीम होती है उनकी तैनाती
तैनाती की जाती है। तो राजधानी पटना की, जैसा कि उन्होंने जानकारी दिया कि 103 घाटों पर यह पर्व मनाया जा रहा है और उसको लेकर के कई टीमों को रखा गया है और किसी भी तरह की आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ पूरी तरह से तैयार है। तो कहा माना जाता है कि लोक आस्था का जो महापर्व है वो काफी शांति और सौहार्दपूर्ण मनाया जाता है। सभी जाति, धर्म और मजहब के लोग एकजुट होकर के इस पर्व को मनाते हैं। तो ऐसे में देखना दिलचस्प है कि जिस तरह से एनडीआरएफ सहित जिला प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो कितनी तत्परता के साथ काम करते हुए इस पूरे पर्व को सफल बनाने में सफल हो पाती है। सहयोगी तारकेश्वर के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, जनता टीवी पटना। बिहार शरीफ की नई पहचान श्रीजन हाइट्स बाई साई बोधित प्राइवेट लिमिटेड, एक प्रीमियम लाइफ स्टाइल, स्विमिंग पूल, मॉडर्न जिम, क्लब हाउस, किड्स प्ले एरिया और टेंपल प्रीमिसेस के साथ वास्तु अनुसार डिजाइन, 24/7 सिक्योरिटी, सीसीटीवी सर्विलांस और 100% पावर बैकअप। दिवाली स्पेशल धमाका ऑफर, 3 BHK प्रीमियम फ्लैट्स सिर्फ 4100 रुपए पर स्क्वायर फीट। रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, बस चोरा बगीचा से 2 मिनट की दूरी पर। बुकिंग्स ओपन नाउ, कॉल करें 18005728 177 या 9031605004।